जिस तरह पाकिस्तान आर्मी ने इनके राफेल गिराए हैं, उसके बाद एशिया कप बैन होता है, बैन हो जाए, भाड़ में जाए एशिया कप। अब क्या देखने को रह गया यार, हाथ नहीं मिलाए जा रहे। आसिफ भाई, सबसे पहली बात ये, आपने जब शाहीन की या हारिस रऊफ की इकोनॉमी की बात की थी ना, उनके लेवल के फास्ट बॉलर को लेके आए सामने। इनके सामने बुमराह का लेवल थोड़ी है यार, इनके सामने बात करना। वो बहुत हाई लेवल का बॉलर है भाई। उनका जो लेवल है, उस लेवल के बॉलर से ला के इकोनॉमी उनके साथ मैच करें। बुमराह की तो बात करना तो मेरे ख्याल में बेवकूफी है कि हम किसी फास्ट बॉलर के साथ इकोनॉमी या उसकी बात कर रहे हैं। वो उसका लेवल बहुत है, उसने प्रूफ किया हुआ है, सब कुछ किया हुआ है। 50% टीम बुमराह के ऊपर चलती है, चाहे कोई भी तीनों फॉर्मेट खेल रहा हो। वो जब परफॉर्म करता है, उनकी बॉलिंग लाइनें डिफरेंट ही नजर आती है। तुम्हारे ऑपरेशन संदूर की तो हमने यूं बजा के रखी है, उधर फेंका तेरे ऑपरेशन संदूर वंदूर को, तेरा राफेल वफेल को, मतलब यानी वो हालत की है, मतलब सारी जिंदगी तू सोचता रहेगा है। तुम इसी किस्म की तो घटिया हरकतें करके अपनी आवाम को गलत मैसेज दे रहे हो, और तुम्हारे अपने लोग, तुम्हारे अपने शोबिज़ के लोग आके टीवी में बोलते रहे, क्या एंकर्स बक बक करते रहते हैं मीडिया के अंदर, सही बात तो बताते नहीं है। पूरी दुनिया को पता है तुम्हारे राफेल की वाट लगा के रख दी है हमारे लोगों ने। ऑपरेशन संदूर, अपने बढ़ गया तुम्हारा ऑपरेशन संदूर, बेवकूफ बनाया हुआ अपने आप का। भाड़ में जाओ भाई, खेलना है खेलना, नहीं खेलना जाओ यार। मतलब तंग करके रखा हुआ है, अजाब बना के रखा हुआ। जब इतना तमाशा लगाना था तो क्यों आए थे एशिया कप खेलने? किस लिए खेलने आए थे एशिया कप? तुम लोग नहीं आते एशिया कप खेलने। तुम्हारे लेवल पे अब आके बात करूंगा। तुम्हारा लेवल क्या है, क्या खाते पीते हो, तुम सब पता है हमें। क्या क्या तुम लोग पीते रहते हो, क्या तुम लोग खाते हो, ये हमें सब पता है। ये तुम्हारा गंदा घटिए, तुम्हारा ये लेवल मोदी, समझ आ गई? उससे पहले क्या होता था, जब ये गंदा घटिया मोदी जब तक नहीं था, क्या होता था? नाराजगियां रहती थी, मसले मसाइल थे, लेकिन गवर्नमेंट लेवल पे चीजें चलती थी। उस वक्त भी कौन सी बायलैटरल सीरीज हुआ करती थी? नहीं हुआ करती थी। लेकिन ये टेंशन, ये मसले मसाइल, ये परेशानियां, ये कभी भी कहीं नहीं होती थी भाई। नहीं खेलो, बहुत अच्छा फैसला किया चेयरमैन साहब ने, नहीं खेलो। अब मैं अब कह रहा हूं, नहीं खेलो मोहसिन नकवी साहब, आप इनके साथ, ये इसी काबिल है। इनको बताओ कि तुम लोग की औकात क्या है। 2% की तुम लोग की औकात नहीं है, 2% की, मैं तुम्हें सच बता रहा हूं, 2% की तुम लोग की औकात नहीं है। और बैन करो, चेयरमैन साहब का बोलो, जाओ निकलो यहां से, दफाओ ना। तुम्हारे से हम आईसीसी का टूर्नामेंट खेलेंगे ना कुछ खेलेंगे, तुम्हारे से वो भी नहीं खेलेंगे। अब चलो निकलो, जाओ अपना काम करो। थर्ड क्लास लोगों को, 2% के लोगों को ऐसी उनको हम वैल्यू दिए जा रहे हैं। चलो जाओ, दफाओ अपना काम करो। बात करते हैं, कर लो हैंडशेक, कोई मसला नहीं। गेम ऑफ क्रिकेट है, होती रहती है, ठीक है। लड़ाई झगड़े घरों में हो जाओ, क्यों मसला है? हम भी कारगिल हुआ था, हम गए, उसके बाद इंडिया खेलने गए थे, हमने तो कोई स्टेटमेंट नहीं दी थी उस वक्त। So it is disappointing, I mean speechless, and obviously you know it is heartening, but you know hats off to India, well done। और बस इसको यार प्रैक्टिकल ना बनाओ, इस मैच क्रिकेट मैच हो रहा है। इन्होंने पाकिस्तान को कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। इंडिया के जो कैप्टन हैं, उन्होंने पहलगाम वाकये का जिक्र किया कि मैच हो रहा है, मैच में ऑपरेशन सिंदूर कहां आ गया? ये तो वो फिर वो बात हो गई कि जी जिस चीज में भी जाएंगे ऑपरेशन सिंदूर, जिस चीज में भी जाएंगे तो जी फलाना जी, हम अपनी फौज को, इंडियन फौज को मुबारक देते हैं। We stand by with the victims of the families of Pahalgam terror attack, and we express our solidarity. And also, most important thing for me, we want to dedicate today's win to all our armed forces who showed a lot of bravery. रवायती हरीफ भारत ने हमें बुरी तरीके से शिकस्त दे दी है, चारों खाने चित कर दिया है। फील्डिंग, बॉलिंग, बैटिंग, स्ट्रैटेजी, माइंडसेट, हर तरीके से हमें आउट क्लास किया। इंडिया ने पाकिस्तान को एशिया कप क्रिकेट मैच में हराया, इससे ज्यादा इस बात पर रोया जा रहा है कि एक तो पहले हराया हमें और उसके बाद हाथ भी नहीं मिलाया। तो जो हैंडशेक ना करने की कंट्रोवर्सी है वो ज्यादा बड़ी बन चुकी है पाकिस्तान की हार से। अवामी सतह पे लोग किस तरीके जज्बात का इजहार कर रहे हैं। सैलाब में कौम डूबी हुई है, उनको एक खुशी मिलती है, चलो जी हमने उन लोगों ने जिन्होंने पानी छोड़ के पाकिस्तान को डुबो दिया है, उनके खिलाफ हमने एक कामयाबी हासिल करनी। लेकिन इनको शर्म नहीं है, इनको बिल्कुल हया नहीं है, ये पाकिस्तान का तमाशा बनाते हैं। पाकिस्तान हिंदुस्तान के हाथों जलील हो जाता है, और इतना जलील होता है कि हम लोग खून के आंसू रोते हैं। मैडम ये देखें, ये सड़क गवर्नमेंट ने तोड़ी हुई है,
लेकिन हमारे दिल जो है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम तोड़ती है। हमेशा वर्ल्ड कप में, हमेशा किसी भी ट्रॉफी में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम हिंदुस्तान के आगे जाके ज़िलो ख़ुबार हो जाती है। उसके बजाय लोगों की अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए, क्योंकि पाकिस्तानी पब्लिक जो है वो अब जैसे कहते हैं ना बाल्टी भर के गालियां सुना रही है हमारे जो क्रिकेट के स्पोर्ट्स वाले हैं उनको, तो अब इन्होंने कहना शुरू कर दिया ओ जी हाथ नहीं मिलाया। वो कहती है ना कि इनको शर्म है नहीं, हया इनको है नहीं।